करवा दी भाई, इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती करवा दी। ऐसी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे हमारे एक्स कप्तान ओडीआई के, दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 T20I के प्लेयर थे। पता नहीं किसने मशवरा दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में, वैसे आपस की बात है, बॉबी और रिजवान जब दोनों जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो मेरा ये कहना था कि यार बॉबी से बेहतर रिजवान ही खेल लेगा। उम्मीद तो वैसे दोनों से नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ था कि चलो रिजवान बॉबी से बेहतर खेल लेगा। अभी वैसे दोनों एक ही तरह खेल रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बंदा कहे कि जी बाबर ने बड़े झंडे गाड़ दिए। सीधी सीधी बात है, 1 महीने से लगा हुआ हूँ कि उनके पास प्लेयर्स ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के सारी जो हैं 15 प्लेयर्स हैं हर टीम के अंदर। आपकी भी अब देख लो ना, गिन के आपके पास जो है वो 3 से 4 बड़े नाम होंगे 11 में से, तो उनके 15 के 15 जो प्लेयर्स हैं, जिनमें 4-5 ही बड़े नाम हैं, वो सारे के सारे एशेज में बिजी थे। अभी पिछले हफ्ते एशेज खत्म हुआ, फिर उसके बाद जो दूसरे लेवल के ऊपर वो कोई लाते हैं कि T20I के अंदर हमारी तरह के लोग होंगे जिनको कम से कम माइंडसेट हमारा पता है, वो इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड भी एशेज में बिजी थी तो उसको भी नहीं लिया, तो पीछे कौन रह जाता है भाई? उन्होंने नंबर्स भी तो लेके आने, देसी आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, वो इसी पे खुश हैं, वो मंजन बेच रहे हैं। उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी पाकिस्तानी की नहीं है। रूफ़ी के बारे में भी कह रहे हैं जी बहुत, ये सिर्फ एक रूफ़ी है जो इनमें कोई ना कोई थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, और वो ऑफ कोर्स पता भी था कि इन कंडीशंस के अंदर रूफ़ी कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन रूफ़ी भी क्या कर रहा है यार, विकेट से ली हुई ना, दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर है हमें लीडिंग विकेट टेकर के अंदर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ना 50 मैटर करती हैं, ये पुराने माइलस्टोन्स ख़त्म करो भाई। इकॉनमी मैटर करती है बॉलिंग के अंदर, स्ट्राइक रेट मैटर करती है अब बैटिंग के अंदर T20I के अंदर। ये और बात है कि अगर कोई एंकर के रोल के ऊपर आ रहा है तो उसका एंकर, लेकिन एंकर भी 110-120 वाला होता है, एंकर ये वाले एंकर नहीं होते जो आजकल हम देख रहे हैं। खैर, लगा हुआ था मैं, अब इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है भाई। कप्तान साहब ने बॉर्डर के बाहर से खड़े होके रिजवान साहब को ऐसे इशारे किए कि यार दफ़ा हो, तू तो बाहर निकल। रिजवान पीछे मुड़ के देख रहे, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? वो कह रहा है तुझसे बात कर रहा हूँ। रिजवान फिर पीछे मुड़ के देख रहे, पीछे अंपायर खड़ा हुआ, उसको कह रहे हैं भाई साहब आपके साथ वो कुछ कह रहे हैं। वो अंपायर भी कहता है वो शोर यार तुझे कह रहे हैं निकल बाहर। अलग गालियां खाई, अंपायर से भी गालियां खाई बंदे ने, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। खैर वापस चल रहे थे शर्मिंदा। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई होगी। ये आदी हो चुके हैं, इनके दिमाग में ये आ गया कि ये सब जो है ये तो बोलते रहते हैं, ये तो मीडिया इसको, जैसा मैं आप लोगों को मैं ही बता रहा होता हूँ कि आपने जब भी अगर लाइफ में कहीं पहुँचना है तो सबसे पहले आपने जो है हेट को और क्रिटिसिज्म को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि अगर आप इन चक्करों में पड़ गए तो आप जलील ही हो गए। ये उस बात को बहुत सीरियसली ले गए। एक लेवल के बाद ना आपको कहीं क्रिटिसिज्म जो है वो थोड़ा सा लेना भी चाहिए, स्पेशली अगर परफॉर्मेंस बेस आपका जो है कोई प्रोफेशन हो जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करेंगे तो आपको सराहा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि शक्लों के ऊपर, पाकिस्तान में तो खैर शक्लों के ऊपर ही बनता है, बहुत बड़े सुपरस्टार गुजरे जो सिर्फ शक्ल की बेस के ऊपर ही खेलते रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बेस स्पोर्ट के अंदर तो आपकी परफॉर्मेंस ही देखी जाएगी। अगर उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि तो उससे नहीं हो रहा परफॉर्म, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा सीरियसली तो आपको लेना ही पड़ेगा। खैर रिजी भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजी भाई हो गए, बॉबी भाई हो गए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो फुल अपनी धुन में मस्त है, उनको लग रहा है कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमें बताया हुआ था, इन्होंने पहले से ही बताया हुआ था। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती हो गई है भाई। पहले वो रेलू कट्टे बॉलर जो हैं बॉबी को गालियां दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई एक इनिंग्स उसकी काम की नहीं है। लोग जो हैं वो चीख रहे थे कि जी उसने 50 मार दी, जिता दिया, दूसरे एंड के ऊपर ही बचा रहे थे, कुछ भी वो भी नहीं करके गए। कोई एक इनिंग्स नहीं है, चलो बंदा कहे यार हर इनिंग्स में ना परफॉर्म करो, किसी इनिंग्स में तो परफॉर्म कर लो यार, किसी जगह एक इनिंग्स नहीं है रिजू भाई की भी। बहुत से पाकिस्तानी जो है वो नाराज़ हो रहे हैं कि बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तुम लोग दिमाग ख़राब हो गया तुम लोग का यार, कौन सी नाइंसाफ़ी हुई है? 18वां 19वां ओवर हो चुका है, आपकी स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से भी कम, 100 पे जा रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ऑफ कोर्स आपको उठा के बाहर करना है। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये क्यों नहीं चल रहा भाई। बाहर निकल के घुमाना शुरू कर दो, कैच हो जाओगे या बोल्ड हो जाओगे, हिट विकेट हो जाओ यार, कुछ कर लो, 3 रन भागने की कोशिश में रन आउट हो जाओ। ऐसा क्या मुश्किल हो रही होती है? आपने क्या ये माइंड सेट किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। पीछे लिटरली 11 बॉलें रह चुकी हैं यार। खैर उसके ऊपर फिर लोग जो है वो बड़ा, बाद में हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है ना यार कसम से वो इस पे हंस रहे हैं कि वो कप्तान ने जिसको बाहर निकाला था उसके बाद जाके जो है 1-2 रन बना के आउट हो गया, अगली बॉल के ऊपर रन आउट हो गया। वो भाई उसके ऊपर प्रेशर आया हुआ है, उसी ने तो करना है कुछ ना कुछ। वो रन आउट हो गया, वो जो भी उसको पड़ी हुई खुदा के लिए किसी तरह रन आ जाए, विकेट जाती है तो जाए। विकेट लेके बचपन में हम कहते थे कि इतनी विकेटें लेके क्या अचार डालना है इनका चीज़ों का। ये T20I के अंदर विकेटें बचा के जो है बैठे हुए और खुश खुश जा रहे होते हैं। खैर ठीक है, अगली कोई होगी, कोई हिकमत होगी इसके पीछे, विकेटें बचाने के पीछे,
मुझे तो नहीं पता। बट खैर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जलील होना शुरू हो गए हम, और वो तो पहले भी हो रहे थे। अब जो है ये भी मोस्ट प्रॉब्ली आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि नेक्स्ट इनिंग्स में बॉबी के साथ भी ये कर रहे हो। लेकिन अब बॉबी का चक्कर यही ना कि पूरा का पूरा, खैर अब उनके प्लेयर्स वापस आ गए हैं, इसीलिए वही हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक बहुत ही दिग्गज, बहुत ही बड़े टेस्ट प्लेयर हैं, कप्तान भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तबसरे करते हैं टीवी के ऊपर भी, और हम लोग जो है उनकी बातों को बड़ा सीरियसली भी लेते हैं कि यार इनको बहुत पता होगा, इधर उधर की बड़ी अंदर की बातें और ये वो चीज़ें वो निकाल के बता रहे होते हैं। उनका किसी ने मुझे क्लिप एक भेजा, उनका इस सब चैप्टर के ऊपर ये फीडबैक था कि रिजवान के साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसके स्किन के कलर को देख के रेसिज्म हुआ है। ये मैं 1 मिनट को ना चौंक गया कि ये इसको भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्किन कलर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रेसिस्ट हैं, हर जगह होता है, दुनिया में होता है, लेकिन अब आप इस थर्ड क्लास परफॉर्मेंस को रेसिज्म के अंदर डाल के करेंगे। यार मुझे समझ नहीं आती, ये कौन सी हमारी ग़िज़ा में कोई मसला है, हमारी जीन्स में कोई मसला है, कुछ से कुछ दिमागी तौर के ऊपर इशू है यार हमारे मुल्क में। खैर भाई, बाउंड्री पे खड़े होकर जैसे इशारे किए हैं और जैसे बुलाया रिजवान को, कोई भी गैरतमंद क्रिकेटर हो तो वो अगले मैच में आए ही ना कि यार तू जाके कर ले जो तूने करना है, मैंने खेलना ही नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये इनको मसले बन गए। मैं आपको यकीन मानो यार, जितनी भी जो टीमें होंगी ना इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की, जो भी मैनेजमेंट है, वो चाहेंगे कि ये परफॉर्म करें ताकि उनका केस बने। इतने देसी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इनको कभी ज़िंदगी में इतना जो है वो नहीं। आप देखें ना, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो कराची से कम है यार। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगा, कराची शहर की जो आबादी है वो गालिबन, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या काउंटिंग वाउंटिंग हो रही है, बट जो मेरे ख्याल में ऑफिशियल भी जो नंबर्स हैं वो पूरे ऑस्ट्रेलिया से कम है। अब पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट देखने के लिए आता है। आप इमेजिन करें कि कितना ही उसके अंदर वो कितना खींच सकते हैं। इनको जो नंबर्स मिल रहे हैं, अब वो पागल हो गए हैं कि वो 22 करोड़ हमारी जो आवाम है उसके अंदर से जो नंबर निकल के आ रहे हैं, कभी भी स्मिथ के और ये सैम करन के और इन लोगों के वो नंबर्स हो ही नहीं सकते। अब डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ देख रहे हैं। ये तो क्वालिटी तो कोई है ही नहीं कि भाई किस किस्म के लोग जो हैं वो व्यूज़ देख रहे हैं, कौन सा हजूम है, कौन सी क्वालिटी, पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइक इतने आ गए, व्यूज़ इतने आ गए, दैट्स इट, उनका काम पूरा है। वो इसी के ऊपर इतने खुश हैं। वो और ज़्यादा खुश होते अगर कोई केस भी बन रहा होता, वो इनको सर आंखों पे उठा के रखते कि यार ये अगली दफ़ा इनको ज़रूर लाना है, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, इतने हमने कभी ज़िंदगी में इतने नंबर नहीं देखे और देख ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया कि कराची से कम एक पूरे मुल्क की अगर पॉपुलेशन है, पूरा मुल्क है ये BBL देख रहा है, जहाँ पर दुनिया की हर स्पोर्ट देखी जाती है, हमारे पास तो एक स्पोर्ट है, हमारा पूरा मुल्क नहीं देखता। तो वो तो खुश हैं कि किसी तरह वो और ज़्यादा खुश हों कि अगर ये परफॉर्म भी करें, लेकिन नहीं कर सकते। ना बाबर के पास ना रिजवान के पास वो शॉट्स ही नहीं हैं जो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। हमें कोई उम्मीद थी तो वो अपने बॉलर से थी। बॉलर साहब भी जो हैं वो सारे मुँह ही काला करा के गए, इनको थोड़ी बहुत इज्जत जो है वो रूफ़ी ने बचाई हुई है। वो हमेशा ही कर लेता है इन कंडीशन के अंदर, फिर भी कर लेता है, पर कोई भी नहीं करके गया। शादाब साहब ने एक मैच में परफॉर्मेंस किए, बाकी सब जगहों पे फुल टॉसें कराई हैं। मैं मैचेस देख रहा हूँ भाई, कप्तान जो है वो उसको ओवर ही नहीं दे रहे। ओवर देते हैं, मोमेंटम उधर चला जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। मतलब लोग जहाँ पर जो है वो रोकने की, लेग स्पिनर शादाब का ओवर कराता है, 2 छक्के मेरे ख्याल में खाता है, उसके बाद उसको हटा के लेग स्पिनर कोई लगाया जाता है कि भाई इसको नहीं, मतलब या तो बंदा कहना चलो फास्ट बॉलर आ गया, मीडियम पेसर आ गया, ऑफ स्पिनर आ गया, भाई खब्बू हो गया, सज्जू हो गया, कुछ हो गया, कोई ऑप्शन नहीं, वही लेग स्पिनर ही लगाया लेकिन उसको नहीं लगाया। ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं आपके पाकिस्तानी लेजेंड्स, और फिर जो है वो हम लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया यार। मतलब कौन सी रोटी में क्या है, कोई हराम खा रहे हैं हम लोग, कुछ तो हराम है जो खा रहे हैं, कुछ दिमागी इशूज़ हैं। खैर भी डिफरेंट किस्म के रीजंस बना रहे हैं। तिलक वर्मा को भी निकाल दिया था, उसको भी कर दिया था, क्या क्या यार ये किस किस्म की, उसको वो जलील हो गया तो हम भी जो है हम जलील हो गए तो बराबर हो गया। ये किस किस्म की लॉजिक है यार। आप अपनी परफॉर्मेंसेस देखें, तिलक वर्मा को निकाला था कि नहीं निकाला था, उसने फाइनल में आके एशिया कप में हमें जो है नचा के रख दिया था। खैर यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारी पता नहीं किस किस्म की आवाम है और क्या घटिया किस्म की चीज़ों के ऊपर हम लोग बहस भी कर रहे होते हैं। घटिया किस्म के हमने आइडियल बनाए, मैंने उनके लिए बस लड़ना ही लड़ना है। भाई ठीक है, हम भी सपोर्ट करते हैं, हम और किस लिए बैठे हैं इधर, क्रिकेट देख रहे हैं तो अपनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना, और कौन सी टीम को हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो हो। अब ये तो नहीं कि बस जी एक दफ़ा मैंने एक बंदे की तारीफ़ कर ली, अब मैं उसका नौकर। रेलू कट्टे क्लब लेवल के लोग हैं जो कि बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर हमारे लेजेंड्स को, जो कि अभी कप्तान थे, पता नहीं रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर होते थे,
रेलू कट्टे लोग बाहर से इशारा करें कि गेट आउट, निकल बाहर, तू तो निकल बाहर। खैर दुख इस बात का है कि रिजी भाई जो ये इस मैच के अंदर जलील हुए हैं, इनको निकाला गया, इसी मैच के अंदर आके उन्होंने छक्का भी मारा है। मेरे ख्याल में पूरे BBL का इनका ये पहला छक्का था जो इन्होंने मारा। उसके अंदर भी 18-19 ओवर हो चुके हैं और आप पता नहीं 23 बना के बैठे हुए हैं। 24 के अंदर भी ये छक्का ना लगा होता तो इनकी क्या ही इनिंग्स थी। लेकिन मासूम ने मर मर के कोई एक छक्का मारा और उसी में इसके साथ ये हो गया। गिलक्रिस्ट ने भी कह दिया था मेरे ख्याल में, बॉबी के बारे में भी अभी कहा है पिछले दिनों ही, उसने ये कहा कि ये क्या बकवास इनिंग्स हो रही है, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की। और बाकी सारे पेड चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं, मतलब पेड क्या, उनको तो व्यूअरशिप बढ़ानी है, अपनी ब्रांड बढ़ाने, वो तो खुश हो रहे हैं कि व्यूज़ आ रहे हैं, किसी भी तरह आ रहे हैं। उस किस्म का एक वो जो चिकनी चुपड़ी वाला नैरेटिव चल रहा होता है। गिलक्रिस्ट पुराने ज़माने का बंदा है, मिलेनियल टाइप, उस ज़माने का जो है वो सुपरस्टार है। उनको क्या पड़ी हुई इन सब चीज़ों की, वो तो आगे बोलेंगे जो बोलना है। खैर रिजवान की ये इनिंग्स नहीं, रिजवान की पिछली इनिंग्स में भी यही हाल हो रहा था। कमेंटेटर्स कमेंट्री में कह रहे थे ये रिजवान वाले मैच के अंदर, इससे पिछले मैच के अंदर, कि इट्स पेनफुल टू वॉच। जितनी पेनफुल इन्होंने इनिंग्स खेली थी उसके अंदर बच्चेदानी में भी बॉलें लग रही थी इसको, बेचारा बिल्कुल एक्सपोज हुआ हुआ यार। इन कंडीशंस में नहीं चल सकते, ये है ही नहीं, इन कंडीशंस के बैटर ही नहीं है। वो यही है कि इनको अभी आपकी टर्निंग विकेट्स जो हैं उधर श्रीलंका में फिर भी कोई जरूरत पड़ सकती है, वहाँ पे बॉबी की मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जगह भी बनती है, वहाँ पर ये चल जाएगा। इन कंडीशंस के नहीं है, ये बेचारे नहीं यहाँ पे कर सकते, बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं और उनकी बस वही लिमिटेशंस के रह के, उसी तरह जिस तरह रूफी इन कंडीशंस में चलेगा उधर नहीं चलेगा, उसी तरह ये भी जो है वो उधर चल जाएंगे, इन कंडीशंस में नहीं चलेंगे। तो ये हमें अब समझ आना चाहिए, लिमिटेड किस्म के प्लेयर्स हैं, उसी तरह इनको यूज़ करना चाहिए। खैर रिजी भाई कीपर तो नहीं होंगे, लेकिन कीपर की खुशी, मतलब सुनने में आ रहा है कि अब हम नाफे को मेरे ख्याल में कीपर बना रहे हैं। ये क्या मतलब, वर्ल्ड कप 3 घंटे में शुरू होने वाला है, हमारे अभी तक जो है वो टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रही है। अब नाफे की बल्ले बल्ले हो रही है कि उन्होंने कोई 21 रन्स बना दिए हैं, तो अब उसके ऊपर खैर अच्छे बनाए, बहुत अच्छे बनाए, लेकिन अब वो अचानक जो है दुनिया के सबसे बड़े, वो मेरे ख्याल में लीग लेवल के ऊपर भी वो कीपिंग नहीं करते। और ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ भाई, मैं चाहता नहीं हूँ कि सच हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई रेलू कट्टा कीपर रखा हुआ ना, क्रूशल मैचेस के अंदर क्रूशल टाइम के ऊपर आके उस रेलू कट्टे ने आपको जलील करा देना। अभी एक रेलू कट्टे भाई ने, वो हारिस भाई ने हमें जलील करवाया था फाइनल के अंदर आके। वो तो फिर चलो वो रन आउट 1 आउट था, उस तक वैसे भी जो है हमने चांस हमने भी नहीं खास दिए हुए थे, गेम बन गई थी किसी तरह अल्लाह तवक्कुली, वरना वो भी उसके ऊपर सारा डालना भी जो है वो गलत होगा। लेकिन आपके जो भी इस किस्म के रेलू कट्टे आपने कीपर रखने, किसी क्रूशल मौके के ऊपर आके को कैच ड्रॉप कर दिया, कुछ हो गया, तो बस फिर हम सर पकड़ के बैठे होंगे कि इसको क्यों रखा हुआ है कीपर। 3 कीपर इस वक्त टीम के साथ चल रहे हैं और तीनों की तीनों फुल टाइम कीपर नहीं है। ये पता नहीं हमारी टीम को, जैसे मैंने बताया कि वो करोड़ों कमा रहे हैं, मुझे क्या पता होगा, लेकिन हमारी ये T20I के अंदर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए यार। आपको एक कीपर स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको 2 स्पिनर स्पेशलिस्ट चाहिए। जब बड़ी टीमें आएंगी, जब प्रेशर सिचुएशन होगी, इसके अंदर भी रेलू कट्टे जो है ना वो नालियों में बह जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा है नहीं यार इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का। उन्होंने वही करना है जो अपना करना है। आई डोंट नो कौन आएगा टीम में, किसको निकालेंगे, ख्वाजा नाफिस साहब को भी रख लो, और भी कोई नया बंदा है तो उसको भी देख लो, कहीं से भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई वायरल हो रहा है तो उसको भी टीम में रख के वर्ल्ड कप की टीम के अंदर डाल दो। दोस्तों आज की यही एपिसोड है, यही बातें हैं। अगर आपका भी इस बारे में कोई फीडबैक है तो नीचे कॉमेंट्स में लिख के बता दें। बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी, यहाँ कहीं मैं लगा दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा ख्याल में अगर बांग्लादेश के लिए ICC नहीं मानता, उनको ज़बरदस्ती अगर इंडिया में भेज रहे हैं, या बांग्लादेश अगर बॉयकॉट करता है इस वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर ही सारे पैसे बना रहे होते हैं। फिर ब्रॉडकास्टर बीच में आएगा और मैं देखता हूँ उनका बाप भी जो है वो कैसे कर सकेगा। लेकिन खैर पाकिस्तान ने बहुत बातें कर ली हैं, अब मेरा ख्याल में कोई एक्शन की ज़रूरत है। हम भी बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि हमारे भाई हैं, 71 में हमसे बिछड़ गए, ये हो गया वो हो गया, तो अब खड़े हो जाए उनके साथ। अगर बांग्लादेश के साथ ये होता है तो पाकिस्तान और PCB को भी ये चाहिए कि वो भी बॉयकॉट करे और ना जाए इस वर्ल्ड कप के अंदर। जाके भी जो वैसे भी झंडे गाड़ने हैं, तुम लोग ना ही जाओ, कम से कम हम तालियां बजाएंगे, हम लोग जो है आपके हक में भी नारे लगाएंगे और कोई इज्जत भी बच जाएगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो यहीं कहीं मैं लगा दूंगा आप लोगों को। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।